बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अडियाला जेल में आज मुलाकातें होने जा रही हैं, उनकी क्या खैर खबर है? देखिए, जैसे ही जैक बर्गमैन पहुंचे हैं वापस अमेरिका, जी, पहुंचने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला ट्वीट किया है वो ट्वीट ये किया है कि आफ्टर माय पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद लीडर्स एंड कम्युनिटीज़ देयर एंड इन द यूएस, कि अपने पाकिस्तान के दौरे के बाद वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से और जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे मुलाकातों के बाद वहाँ पर भी और अमेरिका में भी आई रीअफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान रिलीज़, कि मैं एक मरतबा फिर अपना मुतालबा दोहराता हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अ स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप थ्राइव्स ऑन शेयर्ड वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी। सही कि इस्तेहकाम के लिए और आज़ादी के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के लिए ये और उनकी पार्टनरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि जो मुश्तरका अक़दार हैं वो बढ़ें, उसमें जमहूरियत शामिल है, इंसानी हकूक़ और मुआशी तरक्की। ये अब उन्होंने ट्वीट किया है और ये जैक बर्गमैन बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन हैं और ये वही कांग्रेसमैन हैं जिनसे बेसिकली आरिफ अलवी ने और शहबाज गिल ने वहाँ पर मुलाकात की थी और उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी। और जब मोहसिन नकवी ने इनसे मुलाकात की थी तो इसी मामले पे कन्विंस करने पे तो इन्होंने कहा था कि द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। कि हकाइक बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये वक्त नहीं है कि लफ्ज़ों को चबाया जाए या लफ्ज़ों की घुम्मन घेरी में पड़ा जाए। फ्री, इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान। तो अभी उसी किस्म की ट्वीट वो करते नज़र आ रहे हैं। तो वो तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत बकौल अयाज सादिक साहब के वो नहीं करेंगे बात, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं। अब उन्होंने एक मरतबा फिर कह दिया है। अलबत्ता ये एक अलहदा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक डिबेट है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि करोड़ों डॉलर जो हैं वो लेकर लॉबिंग की गई है और ये सब कुछ किया गया, उसकी बुनियाद पे ये कर रहे हैं। अब वो चाहे वो डॉलर लेकर कर रहे हो, चाहे वो बगैर डॉलर लिए कर रहे हैं। एक सवाल तो ज़हन में को चेयर हैं पाकिस्तान कॉकस के और वो ये बात कर रहे हैं। एक सवाल ज़हन में उठता है कि जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उन्होंने वैसे मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका पहुंचते इस ट्वीट करने का मतलब क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जो कुछ डिस्कशन वगैरह करके गए हों उन्होंने वाकई उससे ये फील लिया हो, ये समझते हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर क्वाइटली ये बात की हो और वो मीडिया में ना आई हो, उन्होंने उसको पब्लिकली ना कहा हो, अब वहाँ जाकर कह रहे हैं। आज़ादी ज़ाहिर राय का इजहार उन्होंने अमेरिका जाकर। ये भी हो सकता है कि उन्होंने और बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान के साथ कुछ चीज़ों पर बात की हो और साथ में एक इमरान खान के ऊपर ट्वीट कर दिया हो। सही कि या तो इमरान खान या तो वो ठीक है, तो बिटवीन द लाइंस भी तो होती है ना कुछ चीज़ें। अच्छा, ये तो अब ज़ाहिर है कि कांग्रेसमैन का ट्वीट है और फिर अब ज़ाहिर है कि ये वायरल होना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग अब इसमें, आपको पता है कि जैसे ही अब देखें ना 17 रीट्वीट्स थे इसके 17 मिनट में और अब 23 मिनट में मैं देख रहा हूँ कि 542 रीट्वीट्स हो चुके हैं। तो कल तक ये कितने नोटिफिकेशन लोगों ने ऑन किया आपके सामने जो है, ये कल तक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाएगी। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए जो इस वक्त आज का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आगाज़ में अडियाला जेल की भी बात की। मेरा ख्याल है अडियाला जेल वाली स्टोरी जो है ना वो ख़ास तौर पर बहुत अहम है। आज दोबारा दिन है मुलाकातों का, जिसमें वकला के छः वकला के नाम जो हैं वो दिए गए हैं और फिर फैमिली मेम्बर्स के फैमिली मेम्बर्स के 6 नाम जो रुक्का अडियाला जेल भेजा गया है। उस रुक्के के मुताबिक जिन लोगों ने मुलाकात करनी है उसमें सलमान अकरम राजा वकला की फहरिस्त में, नियाजुल्लाह नियाजी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंजोता, ज़हीर अब्बास जी, ये लोग हैं जिनको मुलाकात के लिए कहा गया। फिर हाथ से लिख कर सलमान अकरम राजा साहब ने एक अलहदा से रुक्का एक दरख्वास्त जो है वो अडियाला जेल भेजी है, जिसमें यह कहा गया है कि अलीमा खानम, डॉक्टर उज़्मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम ज़मान खान, नौशरवान बरकी और जमशेद बरकी, ये वो लोग हैं फैमिली के जो इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। आज ये ऑफिशियली जो लिस्ट है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भेजी गई। देखें, तहरीक इंसाफ के लिए अब ज़ाहिर है के नाम इस दफ़ा ज़्यादा दिए गए। एक सिचुएशन तो बन चुकी है ना, और वो सिचुएशन ये है कि आगे कुआं पीछे खाई, किस चीज़ को एक्सेप्ट करें, किस चीज़ को कबूल करें। तासुर ये बन गया है कि जो लोग जा रहे हैं, जिनकी मुलाकात हो रही है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, और जिनको नहीं जाने दिया जा रहा, उनका वो असल इमरान खान के रियल अंदर ही हक सच की लड़ाई शुरू होगी। हाँ, अंदर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ वर्सेस तहरीक इंसाफ हो गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के पास चॉइसेस बहुत कम है। आज उन्होंने ये अहम तरीन फैसला करना है कि उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो आज फिर वो
अगर अडयाला जेल की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से अंदर से ये कहा जाता है कि आपको फ़लाँ शख्सियत को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, यानी कि अलीमा खानम का नाम निकाल दें और उनके अलावा जो 5 लोग हैं उनको कह देंगे हम आपको अलाउ कर रहे हैं। वैसे एक दफ़ा दोनों बहनों को मिलकर देख लेना चाहिए अलीमा खान के बगैर भी कि अंदर उनकी हालत नहीं, क्या है। उससे अब उसमें देखें दोनों तरह से, यही मैं कह रहा हूँ ना कि आगे कुआं पीछे खाई, यानी अगर अलीमा खान के बगैर ये लोग मुलाकात कर लेते हैं, बाकी 5 लोग मुलाकात कर लेते हैं, उसका फ़ायदा यह है कि इमरान खान से इनकी मुलाकात हो जाएगी, जो इमरान खान का मैसेज होगा वो फैमिली के ज़रिए अलीमा खान तक तो बहरहाल पहुँच जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन साथ में ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि हमने इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लिया, कि हमने इस बात को कबूल कर लिया है कि अगर आप फैमिली में से मखसूस लोगों की मुलाकात नहीं होने देना चाहते तो अलीमा खान भी सगी बहन है, उज़मा खान भी सगी बहन है, नौरीन खानम भी सगी बहन है, रिश्ते तो सगे ही। हाँ सगे हैं, लेकिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप फलां की मुलाकात नहीं होने देंगे और फलां की होने देंगे। फ़ायदा तहरीक इंसाफ को इस मुलाकात में ये होगा कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान जो भी बात उनको कहेंगे, लोग ज़्यादा ट्रस्ट उनकी बात पर करते हैं जो फैमिली वाले बाहर आके बात करते हैं। पार्टी के लोगों में सबको जाहिर है कि ये डाउट रहता है। पैगाम आया, फैसल चौधरी का पैगाम डिफरेंट था, शेख वकास का उनका पैगाम डिफरेंट था, बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक डिफरेंट थी, और फिर जो ट्वीट इमरान खान का अपना है वो डिफरेंट था। हाँ, तो ये जाहिर है कि चीज़ें पैदा हो जाती हैं। लेकिन देखें इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अब गुज़िश्ता 2 दिनों से बड़ा सॉफ्टली बोल रहे हैं जी, आओ मिलकर बैठे हैं, हाँ, मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं। तो एक ज़ाहिर है कि राय ये भी मौजूद है कि जिन लोगों की हॉकिश अप्रोच है मुज़ाकरात के हवाले से, जिनके बारे में अब ये तासुर है कि वो मुज़ाकरात अगर करने भी हों तो इमरान खान को नहीं करने देंगे, उन लोगों का एक्सेस जो है वो रुक गया। सही, सलमान अकरम राजा हैं, हार्ड लाइनर हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, हाँ। जो लोग हैं जो इमरान खान को ज़रा मुज़ाकरात और मुलाकातों और थोड़ा सा टोन डाउन होने के हवाले से नहीं चाहते कि वो हों, तो उनकी मुलाकातें रोक दी गई। अलीमा खान साहिबा वो बाहर आकर क्योंकि बयान दे देती हैं, वो आकर बड़ी सख्त गुफ्तगू कर देती हैं, तो इनकी मुलाकातें नहीं हो रही। जो लोग थोड़ा सा सॉफ्टली आकर बात करते हैं तो उनकी मुलाकातें, या जो इस बात पर कायल हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको मुलाकातों का एक्सेस दिया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ को जाहिर है कि ये डिसाइड करना होगा कि आज से 93 दिन पहले जी उनकी लड़ाई क्या थी। सही, आप याद करें ना, जनवरी की 16-17 तारीख थी ये बात रिपोर्ट हुई कि वज़ीर आला हाउस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर की, अली अमीन गंडापुर की, और उसके बाद हुकूमत घबरा गई, हाथ पांव फूल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से शकूक का इजहार किया जा रहा है। इरफान सदीकी हमें पता है कि अंदर क्या बात हुई है, ये सब कुछ करने लग गए थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, बातचीत, गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के ऊपर बात, टीवी चैनल्स पे अपेयरेंस में क्या कहते थे कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, इमरान खान के इस्तकबाल की हम तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे इस्तकबाल होगा। हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली बनाई जा रही थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जा रही थी। बट डाउन द लाइन आप 90-93 दिन में जो चीज़ें जो इवेंट्स हुए हैं उनको अगर जोड़ कर देखें तो वो कहानी क्या सामने आती है? वो ये सामने आती है कि तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली बना रही थी, इस वक्त वो इमरान खान से मुलाकात करने की हिकमत अमली बना रही। सही, यानी आप उस जगह पर आ गए कहाँ से कि जहाँ पर आपने हुकूमत को घर भेजना था, वहाँ से आप आ गए कि हमने मुलाकात कैसे हासिल करनी है। अब जाहिर है कि मुलाकात जो है, मैंने उस दिन भी तज़किरा किया था कि एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडिया पर नहीं आते, टॉक्स नहीं बाहर निकल कर करते, लेकिन सबसे ज़्यादातर मुलाकातों में वो अडयाला जेल रहे हैं, मुलाकातों में भी और केसेस में तमाम वक्त वो मौजूद रहे हैं। सलमान सफदर नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। वो जो सबसे ज़्यादा उसमें रहे हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब मखसूस मुकदमात में जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तकरीबन हर मुकदमे में मौजूद होते हैं। साइलेंट फीचर वो है ज़्यादा। तो वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल उस दिन इसलिए नहीं गया कि ये ना हो कि मेरा नाम जो है नहीं है लिस्ट में मुलाकातियों की, और वो मुझे वहाँ पर देखें और मुझे कहें कि इसको भेज दो, क्योंकि ये बार टॉक नहीं करता।
मैं अंदर चला गया मुलाकात करने के लिए, तो पार्टी में बाहर ये तासुर बनेगा कि ये भी कॉम्प्रोमाइज है, ये दोनों सूरतों में। तो ये एक डबल जेपर्डी जो है वो क्रिएट हुई है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन जो एक्सेस है इमरान खान का, वो रुकने का मतलब ये होगा कि जो अब थोड़ा बहुत भी मैसेज बाहर आ रहा है वो नहीं आएगा। तो आज का दिन मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत अहम है। अलबत्ता जो अमेरिका वाली कहानी है, ये जो कांग्रेसमैन है, ये जो कांग्रेसमैन होकर गए हैं, मेरा ख्याल है कि कांग्रेसमैन के दौरे से ज़्यादा अहम जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल का दौरा था एरिक मेयर का जी, वो बड़ा अहम था। उसको जो मिनरल्स वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक, जो मिनरल्स वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, उन्होंने मुलाकातें की थी। कुछ इस वक्त सुनगुन चल रही है शहर इक़्तिदार में, उस स्टोरी को ज़रा मैच्योर हो लेने दें। फिर इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग हैं वो उस हवाले से बड़े हैरानकुन दावे करें, लेकिन उसको हम बाद में ज़रा डिस्कस। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।